नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन 2017 की, जिसमें हिंदी के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप दोस्तों सीधे पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और हम सीधे प्रश्नों पर ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या शब्द यूज होता है। तो दोस्तों, वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल यूज होता है। क्वेश्चनों की यहाँ से आपको गुणवत्ता स्तर पता चलेगी, क्या जटिलता स्तर है, इसका आकलन यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। सी पार्ट में कह रहा है राम और श्याम विषयक चर्चा, और डी पार्ट में राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो दोस्तों, यहाँ से आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है जो आयोग ने बताया वो है सी पार्ट, राम और श्याम विषयक चर्चा। ठीक, डी भी लग रहा है राम और श्याम से संबंधित चर्चा, लेकिन दोस्तों जो आपका सी पार्ट है वो ज्यादा उचित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आवर्तक का सही विलोम बताना है। यहाँ पर आवर्तक का क्या विलोम होगा। आपके ऑप्शन जो है वो है प्रवर्तक, अनावर्तक और सवर्तक और समर्थक। तो दोस्तों, आपने खुद ट्राई किया होगा क्या होगा इसका। दोस्तों, आवर्तक का जो विलोम होगा वो सही विलोम होगा, वो होगा आपका अनावर्तक। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है। ठीक, जो कान के नीचे जिसमें हम बाली वगैरह पहनते हैं, कोई भी आभूषण पहनती हैं महिलाएं, उसको क्या बोलते हैं। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्ण। तो दोस्तों, जो कान के नीचे लटकती हुई जो होता है भाग, उसको हम कर्णपाली बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही होने वाला है, तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्तिका शब्द का तद्भव बताना है आपको। वर्तिका का तद्भव क्या होता है। वर्तिका जो है वो तत्सम रूप लिखा हुआ है, इसका तद्भव रूप बताना है। आपके ऑप्शन है मातृका, कृतिका, लतिका और बत्ती। तो दोस्तों, वर्तिका का जो तद्भव होता है वो होता है आपका बत्ती। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तब्ध के लिए आपको क्या बताना है। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध और लब्ध। तो दोस्तों, स्तब्ध के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट विलोम है वो है आपका अस्तब्ध। सी ऑप्शन आपका सही है। और जो अनस्तब्ध है अप्रारब्ध, प्रारब्ध और लब्ध तो ऐसे ही काट दें, कंफ्यूजन होता है। अनस्तब्ध और अस्तब्ध। तो दोस्तों, अस्तब्ध आपको ध्यान रखना है कि अस्तब्ध होता है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है विशेष और विशेषण की दृष्टि से। ऑप्शन आपके हैं क्रोध, क्रुद्ध। विशेष और विशेषण के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों। जो विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, विशेष संज्ञा ही का ही रूप होता, संज्ञा ही होती है दोस्तों, इसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर क्रोध और क्रुद्ध हो गया। ठीक, तो क्रुद्ध जो है आपका वो विशेषण का कार्य कर रहा है। क्रोध है जो एक संज्ञा रूप है दोस्तों, ये आपका विशेष होगा। आसक्ति और आसक्त, इसी प्रकार ये आसक्ति विशेष है और आसक्त विशेषण है। आकर्षण और आकृष्ट। ठीक, तो आकर्षण जो है आपका दोस्तों विशेष है और आकृष्ट जो है वो है आपका विशेषण। ईर्ष्या और उपेक्षा, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों ईर्ष्या उपेक्षा दोनों ही विशेष रूप दे दिए गए हैं। और जबकि हमको छांटना क्या है, विशेष एवं विशेषण। ईर्ष्या भी दोस्तों आपका विशेष है और उपेक्षा भी विशेष है। अगर हम विशेष ईर्ष्या का विशेषण बनाएंगे तो ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु बनेगा और उपेक्षा का उपेक्षित बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आपका जो प्रश्न के संदर्भ में जो सही उत्तर होगा वो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो डी पार्ट यहाँ पर सही हो गया। और अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तरायण का विलोम पूछा गया है दोस्तों। उत्तरायण का विलोम आपके ऑप्शन है पलायन, विस्थापन, ईशान और दक्षिणायन। तो दोस्तों, उत्तरायण का दक्षिणायन बिल्कुल सरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन यहाँ से हमको करना है। आपके जो विकल्प हैं वो हैं भस्म और फाल्गुन और भीष्म और मिन्मय। तो दोस्तों, जो आपका शुद्ध है वो है भीष्म, यानी सी ऑप्शन सही है।
और पहला जो भस्म लिखा हुआ दोस्तों, भस्म पहली बार तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक, ऐसे। तो भस्म का ये शुद्ध रूप होगा फाल्गुन। जो लिखा है दोस्तों ना होता है, ड़ा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक, ड़ा की जगह फाल्गुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है। और मृण्मय जो लिखा हुआ दोस्तों ना होकर ड़ा होता है, ऐसे लिखा जाता है मृण्मय। छोटी छोटी त्रुटियां हैं, इनको दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखेंगे तो निश्चित रूप से इसको भी आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम पूछा गया है। तो दोस्तों उलाहना शब्द का जो तत्सम होता है, और हन लिखा हुआ है, उपालव लिखा हुआ है, निंदा लिखा हुआ है, और झगड़ा करना। तो दोस्तों उलाहना शब्द का जो आपका तत्सम रूप होता है वो होता है आपका बी पार्ट सही है, उपालंब है, ठीक। एक बार दोस्तों आप खुद से ट्राई किया करिए मेरे उत्तर बताने के पहले, उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। फिर जब उत्तर बताया जाएगा तो फिर वो ज्यादा क्लियर होगा। आप एक बार जब ट्राई कर लेंगे, अगर आपका आंसर गलत होगा तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को जरूर सीख जाएंगे, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन करना है, और आपके ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं वो दिए हैं उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु और घरेलू। तो दोस्तों विशेषण मीन्स जो विशेषता बताया। तो यहाँ पर दोस्तों उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, ये तीनों शब्द जो हैं विशेष हैं, संज्ञा का ही एक रूप है, किसी की विशेषता नहीं बताते हैं। चक्षु अपने आप में ही एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कोमल चक्षु हो गया, उपनिवेश हो गया, उसी तरह उपार्जन हो गया। लेकिन जो घरेलू है वो दोस्तों विशेषता बताता है, जैसे कहते हैं घरेलू सामान। तो दोस्तों सामान की विशेषता बता रहा है घरेलू, इसीलिए डी पार्ट आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। लिखा हुआ है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, एक शब्द हमको यहाँ पर बताना है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य और नैवेद्य, ठीक। इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा सही होगा आपका। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एक मिनट, यहाँ पर हम पेन ले लें। यहाँ पर संवेद और नैवेद्य तो आप ऐसे ही काट देंगे, बचा दुर्वेद और अवेद। दुर्वेद मतलब जैसे जटिलता से बहुत कठिनाई से भेदा जा सके, अवेद का मतलब जैसे भेदा ही ना जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए पार्ट अभेद जो है सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है निषिद्ध के लिए सही विलोम का चयन कीजिए। दोस्तों निषिद्ध बहुत ही बार पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ परीक्षा का, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है, या तो प्री में रखा रहेगा या मेंस में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों निषिद्ध का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है विहित। आपका डी पार्ट सही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पूछा गया है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप बताना है दोस्तों हमको। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं आपके श्वास, प्रश्वास, उश्वास और निश्वास। तो दोस्तों इसमें क्या होगा आपका सही तद्भव रूप उच्छ्वास शब्द का, देखते हैं। यहाँ पर आपका दोस्तों सी पार्ट सही होगा, उच्छ्वास का होगा उश्वास, ठीक। इस प्रकार सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोत्र, एक मिनट, यहाँ पर पूछा गया है गोत्र शब्द का तद्भव रूप बताना है दोस्तों। गोत्र का क्या होता है, गोत, वंश, खानदान, गोत। तो दोस्तों गोत्र शब्द का तद्भव रूप होता है गोत, ठीक। ये पार्ट आपको सही हो जाए। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध चयन करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सारे के सारे वाक्यों को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, फिर इसके बाद सही वाक्य का चयन कर लेंगे। लिखा हुआ है चरखा काटना चाहिए, ठीक। बी ऑप्शन हम फिर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ठीक। सी में लिखा हुआ है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, और डी में लिखा है मुझसे यह काम संभव नहीं। तो पहली बात दोस्तों, पहला ही ऑप्शन देखते हैं, चरखा काटना चाहिए। तो दोस्तों चरखा नहीं काटना चाहिए, सूत काटना चाहिए होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा लिखा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो दोस्तों मुक्त हस्त से धन लुटाया नहीं होता है, मुक्त हस्त धन लुटाया होता है, ठीक। और सी पार्ट में है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों। तो दोस्तों जो अब यहाँ देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आप देखेंगे हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो दोस्तों तरुण का मतलब ही होता है नवयुवक, और नवयुवकों यानी सुपरफ्लुअस यूज हुआ है यहाँ पर, मतलब दो शब्द जो हैं जिनका यूज नहीं करना चाहिए, या तो यहाँ नवयुवकों का या तो तरुण।
तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुझसे यह कार मुझसे यह काम संभव नहीं है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ते हैं यहाँ पर। लिखा हुआ है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। विशेष से बोले तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। तो दोस्तों सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी, इसमें आप देख सकते हैं कि सुधामयी तो एक विशेषण का कार्य कर रहा है और वात्सल्यमयी भी विशेषण कार्य कर रहा है, और तू शब्द जो है दोस्तों इसी की विशेषता बताई जा रही है। प्रेममयी भी एक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तू तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से शुद्ध वाक्य आ गया है, तो एक फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर चारों जो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक। दूसरा नंबर जो है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सी पार्ट है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और डी पार्ट में है, साधु को भिक्षा दो, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही वाक्य होगा वो होगा आपका सी पार्ट, आज रेणु देवी का व्याख्यान है, ठीक। और बाकी जो आपके सेंटेंस हैं वो इस प्रकार होंगे कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। तो दोस्तों इसका सही होगा, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं होना चाहिए। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, मैं दोस्तों जो रुपये है वो छोटा रू होता है, यहाँ रुपये लिखा हुआ है। साधु को भिक्षा दो, तो दोस्तों साधु को भिक्षा देना चाहिए, ज्यादा उचित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम नेक्स्ट देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है, ये हमको बताना है। विकल्प क्या है, जंगल की आग दोस्तों दावानल होती है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बढ़वा नल होती है, पेट की आग जठराग्नि। दोस्तों आगे की सोचने वाला अग्रगामी ना होके अग्र सोची होता है, अग्रगामी उसे कहते हैं जो आगे चलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। तो अच्छी लड़कियां वे हैं, ठीक, ये आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर विकारी जो विशेषण है वो होगा आपका ए पार्ट। ए पार्ट होगा, क्यों होगा इसके बारे में भी हम बताते हैं। पहली बात तो जान लेते हैं दोस्तों विकारी विशेषण होते क्या हैं। तो विकारी विशेषण उन्हें कहते हैं दोस्तों जिनमें परिवर्तन संभव हो सके, जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके। इन विशेषणों में कैसे परिवर्तन होता है दोस्तों, लिंग वचन के आधार पर इनमें विशेषण परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है। अगर लड़के होते तो वे अच्छे लड़के हैं। लड़के तो दोस्तों आपका विशेष है, तो वो विशेषण हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो आपका विशेषण है अच्छी ही है, तो अच्छी को परिवर्तित किया जा सकता है अच्छा, अच्छे में भी परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए ये विकारी विशेषण के में आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। तो एक मिनट, आपके ऑप्शन है जो उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा और दीपिका दीपिका। तो दोस्तों जो सही वर्तनी वाला आपका शब्द है वो है प्रशंसा। उपलक्ष्य में दोस्तों क्या होना चाहिए, उपलक्ष्य गलत लिखा हुआ है, लक्ष्य जो है ऐसे लिखना चाहिए, ठीक, उपलक्ष्य में। कुशासन में जो शासन लिखा है तो दोनों सा ऐसे होता है, एक सा शासन, ये ठीक, तो कुशासन होगा। दीपिका में दी बड़ा दी होता है, पहला जो दी है दीपिका ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य और अपेय। तो दोस्तों जो पान करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अपेय, ठीक, जिसे पिया ही नहीं जा सकते, जिसे पान ना किया जा सके। नेक्स्ट है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है। तो मोहन, सुंदर और बालक तीन ऑप्शन है, तो मोहन और बालक जो है वो संज्ञा के रूप में विशेष हो जाएंगे। तो आपको सही चयन करना है, एक मिनट।
दोस्तों यहाँ पर जो विशेष होगा वो होगा आपका बालक, इसलिए क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर है। ठीक, मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो विशेषण का कार्य कर रहा है और बालक की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए बालक आपका विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पांचवा, गांधी, बांस और आंख। दोस्तों आंख गलत है, आंख पे चंद्र बिंदी होती है, इस तरह लिखा जाता है आंख। ठीक, इस प्रकार आंख गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो दोस्तों जिसका निवारण बहुत जटिलता से उसके लिए शब्द होता है दुर्निवार। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना है सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके श्रृंगाटक, सुघट्ट, सिंघाड़ा और श्रृंग। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक। ठीक, ये इसका तत्सम रूप होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, ये बताना है। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन है आपके लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो दोस्तों जो सी पार्ट है वो सही है। क्यों सही है बताते हैं। तो सी पार्ट जो है आपका तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही है। लोहार और लोहकार में दोस्तों पहले तो लोहकार जो लिखा है उसको लौहकार ऐसे लिखा जाता है, लोहकार और लोहार। तो ठीक, ये हो गया। और जो लक्ष्य लाख नहीं होता, लख लाच होता है, लक्ष्य लाख होता है। तो लक्ष्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, लच और लाख होता है इसका सही। और मिष्ट जो होता है वो मिष्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक, खटकोण वाला सा मिष्ट, मीठा। तो इस दृष्टि से दोस्तों जो सी पार्ट है वो आपका बिल्कुल सही है। निम्न शब्दों में विशेष का चयन करना है। श्वेत, जीर्ण, गरीब और कृताब। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो विशेष होगा वो है आपका किताब, क्योंकि दोस्तों विशेष जो होता है वो संज्ञा रूप होता है, बाकी जो है वो शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक मिनट। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लास्ट है आपका वक्र, ऋजु। तो दोस्तों डी पार्ट आपका सही होगा। वक्र और ऋजु जो है आपका सही है, वक्र का ऋजु होता है विलोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। आपका लिखा हुआ अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, प्रमुख, विमुख और सी में है असूया, अनसूया। इसमें दोस्तों कौन सा आपका सही होगा देखते हैं। इसमें आपका जो सही युग्म होगा दोस्तों वो होगा आपका सी पार्ट, असूया और अनसूया। ठीक, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपके 30 जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन हिंदी के प्रश्न में, तो 2017 में जो हुआ था संपन्न। तो देख लिए दोस्तों आपने। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे।